उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में रामनिवास नाम का एक मेहनती किसान रहता था। मिट्टी से उसका रिश्ता खून से भी गहरा था। उम्र लगभग 50 के आस पास थी, लेकिन चेहरा आज भी आत्मविश्वास से चमकता था। उसकी पत्नी कमला एक शांत और समझदार स्त्री थी, जो हर हाल में पति का साथ देती थी। उनका एक बेटा था, अर्जुन, जो इंटर पास कर चुका था और अब शहर में नौकरी की तलाश कर रहा था। रामनिवास के पास 3 बीघा जमीन थी। इन 3 बीघों में ही उसका पेट पलता था, बच्चों की पढ़ाई चलती थी और हर साल उम्मीदों का फसल बोया जाता था। लेकिन कुछ वर्षों से मौसम की मार, बाजार की गिरती कीमतें और महंगे बीज खाद ने रामनिवास की नींदें छीन ली थीं। भाग 2, बारिश की बेरुखी। साल 2017 की बात है। बारिश समय पर नहीं आई, खेत सूखे पड़े थे, नहरों में पानी नहीं था और सरकारी सहायता सिर्फ कागजों तक सीमित थी। गांव के कई किसान कर्ज के बोझ से आत्महत्या कर चुके थे। रामनिवास पर भी सहकारी बैंक का 75,000 का कर्ज था, जिसे वह हर हाल में चुकाना चाहता था। कमला अक्सर कहती, सुनो जी, थोड़ा खेत छोड़कर शहर में काम कर लो, बेटा भी बुला रहा है। लेकिन रामनिवास मुस्कुराकर कहता, मैं धरती का बेटा हूं, इसे छोड़कर कैसे जाऊं। भाग 3, उम्मीद की किरण। एक दिन कृषि अधिकारी गांव में आए और उन्होंने प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों से जमीन की उर्वरकता घट रही है और प्राकृतिक तरीके से खेती करना अधिक फायदेमंद हो सकता है। अधिकांश किसानों ने इसे मजाक में लिया, लेकिन रामनिवास ने ध्यान से सुना। उस रात रामनिवास ने निर्णय लिया, अब से मैं जहर नहीं, जमीन में जीवन डालूंगा। वह अपने पुराने बैल नंदू को लेकर खेत में फिर से हल चलाने लगा। उसने गोबर से जीवामृत बनाना सीखा, नीम की पत्तियों से कीटनाशक और पंचगव्य तैयार करना शुरू किया। शुरुआत में गांव वालों ने उसे पागल कहा, अबे ये तो गधा बन गया है, बिना यूरिया के फसल होगी। लेकिन रामनिवास डिगा नहीं। भाग 4, पहली फसल और संघर्ष। रामनिवास ने इस बार बाजरा और मूंग उगाने का निश्चय किया। बिना रासायनिक खाद के फसल धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन खेत में हरियाली देखकर खुद रामनिवास को विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी मेहनत रंग लाई और पैदावार उम्मीद से अधिक हुई। बाजार में जैविक ऑर्गेनिक फसल को अच्छे दाम मिलने लगे। एक एनजीओ के माध्यम से उसकी फसल सीधे शहर के एक ऑर्गेनिक स्टोर में बिकने लगी। पहले जहां 10,012 रुपए किलो मिलते थे, अब वही मूंग 60,770 रुपए किलो में बिकने लगी। भाग 5, गांव वालों का बदला नजरिया। जब बाकी किसानों ने देखा कि रामनिवास की फसल कम लागत में ज्यादा मुनाफा दे रही है, तो उनमें भी उत्सुकता जगी। अब वही लोग जो उसे ताने देते थे, उससे जैविक खाद और खेती के तरीके पूछने आने लगे। रामनिवास ने किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। उसने गांव के 15 किसानों को अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने एक समूह बनाया और सामूहिक जैविक खेती शुरू की। अब वे शहर में खुद मंडी ले जाते थे और बिचौलियों से बचते थे। भाग 6, पुरस्कार और पहचान। अगले साल जिला कृषि अधिकारी ने जब उनकी सफलता देखी, तो रामनिवास का नाम जिला स्तरीय आदर्श किसान पुरस्कार के लिए भेजा गया। 26 जनवरी को उसे जिलाधिकारी के हाथों प्रशस्ति पत्र और 50,000 का नकद पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार ने उसे नई ऊर्जा दी। उसने अपने खेत के किनारे एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वह गांव के बच्चों और किसानों को जैविक खेती सिखाने लगा।